हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम कक्षा 9वीं और सब्जेक्ट है आपका हिंदी और कोड है ए। ठीक है, इस साल जो आपका हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है, अर्धवार्षिक परीक्षा, ठीक है, अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली पेपर, हाफ ईयरली एग्जाम जो होने वाला है, इस रिगार्डिंग हम आपके लिए एक सैम्पल पेपर लेकर आए जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। तो इस पेपर को मैं आपको दिखाने वाला हूं दोस्तों। तो देखिए, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। इससे पहले यदि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सैम्पल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें टोटल आपके दोनों खंडों में मिला के संख्या 17 होगी। ठीक है, कै और खे 2 खंड होंगे। ठीक है, और इसमें जो 10 क्वेश्चन होंगे उसमें से जो उप प्रश्नों की संख्या होगी 49 होगी। ठीक है, तो और खंड ख में आपका जो होगा 7 प्रश्न होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो प्रश्न 1 देखते हैं। प्रश्न 1 है आपका गद्यांश। ठीक है, गद्यांश को आपको पढ़ना है। ठीक है, अब ये मैं आपको सिर्फ पेपर दिखा रहा हूँ। ठीक है, जो भी क्वेश्चन नहीं आया आपको, जिसका भी सॉल्यूशन चाहिए, कमेंट में टाइप कर देना। ठीक है, देखो प्रश्न 1 है, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ये जो क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है, गद्यांश को आप पढ़ लेना। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हो क्वेश्चन क्या क्या है। ठीक है, मैं वीडियो को पॉज कर करके आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे सफल कौन होता है, ठीक है, इनमें से आंसर लगाना है। फिर मानव मन की तुलना किससे की गई है, इसमें आंसर गद्यांश के अकॉर्डिंग लगाना है। ठीक है, फिर सबसे अधिक महत्वपूर्ण चुनाव किसका होता है, इनमें से चारों में से। मनुष्य का मन किस ओर अधिक गति से बढ़ता है, इसमें से। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए, इस तरह से। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है काव्यांश का। ठीक है, तो इस काव्यांश को आप पढ़ लेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से ये वाला यहाँ तक है। ठीक है, फिर इसमें जो जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है, अब हमारे आपसी रिश्ते कैसे हो रहे हैं, तो इसमें से लगाना है। फिर उत्पादन में बढ़त होने पर भी डैश बढ़ रहे हैं, ऐसे। फिर थर्ड है, चौड़ी सड़कें, पक्की गलियाँ और बिजली की जगमग होने पर भी क्या कमी आई है, इस तरह से इनमें से ऑप्शन बताना है। फिर नेक्स्ट है, चौपालों की मीठी बातें और तीज त्योहार किस कारण से खो रहे हैं, तो इन चारों में से आंसर लगाने हैं। फिर फिफ्थ है, अमन चैन के दिवस कहाँ खो गए हैं, तो इन चारों में से ऑप्शन। इस तरह से इनका आपको आंसर देना है दोस्तों अपने एग्जाम में। ठीक है, तो ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो अथवा में भी इसका दे रखा है। देखो, अथवा में इसका वीडियो पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, काव्यांश को। ठीक है, और इसमें जो जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो, पहला जैसे है, मन को हर लेने वाली प्रकृति की गोद में कौन सा देश बसा है। फिर सेकंड है, उस देश के चरणों को कौन धो रहा है। फिर नेक्स्ट है, यहाँ की नदियों के पानी को कैसा बताया गया है। फिर नेक्स्ट है, इस देश को का आंगन किससे भरा हुआ है। फिर नेक्स्ट है, सुधा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। ठीक है, इस तरह से ये प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, व्याकरण, उपसर्ग एवं प्रत्यय पर आधारित 5 प्रश्न। ठीक है, जैसे पहला है, अभिमान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, जैसे इसमें से बताने चारों में से। फिर प्रति उपसर्ग युक्त शब्द है, इन चारों में से बताना है। फिर बढ़िया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, इन चारों में से बताना है। ठीक है, इसी तरह देखो आगे देखते हैं। देखो, आहट प्रत्यय युक्त शब्द है, इन चारों में से। जहरीला शब्द में मूल शब्द क्या है, इस तरह से। ठीक है, अब व्याकरण का समास वाला पार्ट। समास में जैसे पहला क्वेश्चन है, सत्याग्रह में प्रयुक्त समास का नाम, कमल नयन में प्रयुक्त समास का नाम, द्वंद्व समास युक्त समस्त पद लिखिए, तो इस तरह से चारों में से बताना है। आजन्म में प्रयुक्त समास का नाम लिखिए, इन चारों में से। फिर नीलकंठ में प्रयुक्त समास का नाम लिखिए, तो ये प्रश्न है। ठीक है, फिर उसके बाद व्याकरण अर्थ के आधार पर व्याकरण वाक्य भेद पर आधारित 5 प्रश्नों के उत्तर। हो सकता है आज बारिश हो, वाक्य में भेद बताना है। वह भाग सकता है, निषेधावाचक वाक्य में बदलिए इसको। आपकी यात्रा शुभ हो, वाक्य भेद लिखिए, चारों में से एक ऑप्शन आएगा आपका। ठीक है, आज मोहन बाजार जाएगा, प्रश्नवाचक में बदलिए। फिर नेक्स्ट है, मुझे रोज विद्यालय जाना है, वाक्य भेद लिखिए। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं, मेरा भाई तुमसे नहीं मिला है, यह वाक्य का कौन सा भेद है, तो इस तरह से। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका फिर से आपका पठित गद्यांश। ठीक है,
तो ये आप पढ़ लेंगे। देखो D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वे अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गोरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। तो देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रीडा लॉरेंस ने D.H. लॉरेंस के बारे में कुछ लिखने से इनकार क्यों कर दिया? ठीक है, तो इनकार क्यों कर दिया? क्योंकि वो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा कि मेरे लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। ठीक है, मुझसे महसूस होता है कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। ठीक है, तो व्यर्थ है, वह चाहती थी कि उनकी गोरैया लिखे। वह कुछ भी लिखने में स्वयं को असमर्थ समझती थी, उसे कुछ पता नहीं था। तो इन चारों में से एक ऑप्शन आता है। ठीक है, ठीक है, तो इनमें से आपको बताना है, देखो कौन कौन से आंसर है। फिर खुला और सादा दिल कौन था? ठीक है, अभी D.H. लॉरेंस के बारे में बात हो रही है, यही है अपना। ठीक है, देखो मैंने तो अभी तो बता दिया आपको, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो मुझसे भी वो सचमुच इतना खुला खुला सादा आदमी था। तो ये किसके बारे में हो रही है? आपके लॉरेंस के बारे में। ठीक है, D.H. लॉरेंस, तो ये आ जाएगा। देखो अभी तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, इसमें से देख कर लिखना है। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन दिखाने हैं, आपको तो प्रश्न दिखाने हैं, तो ये प्रश्न देख लो आप। ठीक है, ये वीडियो को पॉज करके प्रश्न देख लेना आप, कौन कौन से प्रश्न आपके इसमें बन रहे हैं, और आंसर लगाना। जो भी आंसर नहीं है कमेंट में टाइप कर देना, आंसर बता दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट, गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित दो बहुल विकल्पी प्रश्नों के उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखिए। तो जैसे ये वाला, हीरो और मोती नामक बैलों के मालिक का नाम क्या था? फिर नेक्स्ट, सालिम अली ने पर्यावरण से संबंधी खतरों के बारे में किस प्रधानमंत्री से चर्चा की थी? इस तरह से। फिर निम्नलिखित पठित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उत्तर देने। ठीक है, जैसे ये, मानुष हो तो वही रस रखानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझरान, पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरा करो मिली, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। तो इसको पढ़ना है और 3 प्रश्नों को उत्तर देना है। पंक्ति में रसगान मनुष्य जन्म लेने पर कहाँ बसने की कल्पना करते हैं? तो ये तो ब्रज के गांव में ही होगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, वैसे आंसर नहीं बता रहा। आपको जो भी नहीं है तो आप पहले टिक करना। ठीक है, उसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, अब से यही लाया है कि पहले मैं आपको सैम्पल पेपर दिखाऊंगा। ठीक है, तो पेपर आप सॉल्व करेंगे पहले। जो जो आपको नहीं आएगा क्वेश्चन, कमेंट टाइप कर देना। सारे कमेंट के जितने क्वेश्चन रहेंगे ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आया, या फिर 5 नहीं आया, या 7 नहीं आया, तो मैं इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आपके सामने सॉल्यूशन में लाऊंगा। ओके, तो पहले आप पेपर खुद सॉल्व करें, जैसे आपको अच्छे से मतलब एग्जाम तैयारी होगी। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन ये है, पंक्ति में रसगान पशु रूप में जन्म लेने पर क्या कल्पना करते हैं? फिर थर्ड है, पंक्ति में रसगान पत्थर होने पर क्या कल्पना करते हैं? ठीक है, 3 क्वेश्चन। फिर और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर है तो इसमें तो देख लेते हैं आगे। ठीक है, तो इस तरह से पंक्ति में रसगान पक्षी के रूप में जन्म लेने पर क्या कल्पना करते हैं, और पुरंदर शब्द का क्या अर्थ है? तो ये 5 क्वेश्चन है इस आपके पद्यांश में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका, पद पांडुओं के आधार पर निम्नलिखित 2 बहुल विकल्पी प्रश्नों के उपयुक्त विकल्प चुनकर बताइए। जैसे पहला ये रहा, फिर सेकंड ये रहा, कबीर के अनुसार ईश्वर का निवास कहाँ है? ये वाले। फिर देखो, गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखे। देखो ये क्वेश्चन है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। फिर नेक्स्ट है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? फिर नेक्स्ट है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? फिर नेक्स्ट है, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, फिर अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखो ये रहा, गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखें। जैसे पहला है, कवियत्री लद्दद के अनुसार बंद द्वार की सांकल कैसे खुलती है? फिर नेक्स्ट, कवि रसगान का ब्रजभूमि के प्रति प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? फिर नेक्स्ट है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है? फिर नेक्स्ट, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से ना करके आंधी से क्यों करी है? ठीक है, ये है।
तो आप क्या करना, जैसे पेपर है ना, वीडियो को पोच पोच करके इनके आंसर लिखिए अपनी कॉपी में, ठीक है। फिर उसमें है ना आप अपनी बुक से मिलाइए कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही है, और जो नहीं आए वो कमेंट में टाइप कर देना, उसका सॉल्यूशन आपको मिल ही जाएगा, है ना। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है पूरक पाठ्य के आधार पर निम्नलिखित 3 प्रश्नों के उत्तर 2 प्रश्नों के दिए, ठीक है। जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसने क्या क्या प्रबंध किए। फिर नेक्स्ट, लेखिका मृदुला गर्ग ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वो क्यों प्रभावित थी। फिर नेक्स्ट, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों, ठीक है। 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने, ठीक है। फिर नेक्स्ट, निम्नलिखित में 3 विषयों में से किसी एक विषय पर 120 शब्दों में सारगर्भित अनुच्छेद लिखे। जैसे भारत में बाल मजदूरी की समस्या समाधान विचार बिंदु, बाल मजदूरी का अर्थ, बाल मजदूरी के कारण और इसे रोकने के उपाय। 3 चीज़ों पर आपको अनुच्छेद लिखना है। फिर प्रदूषण की समस्या समाधान, इसमें तीनों पे लिखना है। स्वास्थ्य की रक्षा, स्वयं की सुरक्षा, विचार बिंदु, तीनों के ऊपर लिखना है। तो इन तीनों में से कोई एक पर लिखना है आपको, ठीक है। 3 विषयों में से किसी एक विषय पर। फिर नेक्स्ट, औपचारिक अनौपचारिक 100 शब्दों में कोई एक पत्र लिखिए। तो ये पत्र है, परिचय है। इसमें जैसे बोल दिया आपका कैवे, हैदराबाद नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखकर उनसे अपनी कॉलोनी की सफाई का अनुरोध कीजिए। फिर नेक्स्ट है, छोटे भाई बहन को पत्र लिखकर स्वास्थ्य के लिए नियमित योगाभ्यास करने का सुझाव दीजिए। तो और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित संकेत के बिंदु के आधार पर लघु कथा लिखिए। तो ये ऐसे डैश डैश करके दिख रहा है, इसके ऊपर आपको एक कथा लिखनी है, ठीक है। तो ये आपका हो चुका है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं आगे। तो इसी के साथ दोस्तों हमारे ये पूरा सैम्पल पेपर फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ कि सैम्पल पेपर ने आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को काफ़ी बूस्ट किया होगा। इसी तरह के सैम्पल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सैम्पल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इस सैम्पल पेपर की अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इस पूरे पेपर सैम्पल पेपर की PDF को डाउनलोड कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।